लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। क्या राजस्थान में ओवैसी बिगाड़ेंगे गहलोत का खेल? क्या 40 सीटों पर ओवैसी के कैंडिडेट उतरकर बदलेंगे राजस्थान का चुनावी समीकरण? क्या कांग्रेस के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का ओवैसी को होगा फायदा? राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ बदल रहा है, वहां पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। AIMIM चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। अलवर में ओवैसी ने कहा कि राजस्थान की 200 में से 40 सीटों पर पार्टी चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। इससे पहले एक बड़ी जनसभा में भी असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के विधानसभा चुनाव की लड़ने की घोषणा की थी। हैदराबाद से सांसद अब देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी की जमीन तलाश रहे हैं। राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं। मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी की खास अहमियत है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीतकर ओवैसी ने ये साबित कर दिया है। अब माना जा रहा है कि राजस्थान में भी ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर है। राजस्थान के अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और टोंक में मुस्लिम आबादी खासा असर रखती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस इलाके में 40 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस इलाके में 29 सीटों पर जीती थी। 3 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, जबकि 1 पर निर्दलीय जीता था। बाद में बसपा और निर्दलीय विधायक कांग्रेस के साथ मिल गए थे। इलाके में 7 सीटों पर बीजेपी के खाते में आई थी। जाहिर है, अगर ओवैसी की पार्टी विधानसभा चुनाव में उतरती है तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसका कांग्रेस को काफी नुकसान हो सकता है। राजस्थान में पहले से ही हर 5 साल पर जनता सरकार बदलती रहती है। ऐसे में ओवैसी की इस घोषणा के बाद गहलोत की टेंशन बढ़नी तय है। इन 40 सीटों पर अभी तक बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही कड़ा मुकाबला हुआ करता था, जिसमें कांग्रेस भारी पड़ती थी। लेकिन अब ओवैसी के मैदान में उतरने के बाद नए समीकरण बनने तय हैं। ओवैसी के चुनाव में उतरने से कम ही सही, पर जनता बटेगी जरूर, और वो जनता किस तरफ जाएगी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। पर ये तय है कि अब उन सीट पर कंपटीशन जो है वो कांटे की होगी। भरतपुर के मेवात इलाके में एक जनसभा में ओवैसी के भाषण से उनके प्लान की झलक मिली। असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से अपील की है कि मुस्लिम समुदाय को सियासी ताकत बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि उनकी सियासी ताकत बढ़ेगी तभी युवाओं की ताकत बढ़ेगी और उनके बुजुर्गों का सपना पूरा हो सकेगा। संदेश साफ था कि ओवैसी की नजर इलाके के मुस्लिम वोटरों पर है। ओवैसी पर आरोप लगते आए हैं कि उनकी पार्टी मुस्लिम बहुल सीटों पर प्रत्याशी उतारकर वोटों का बंटवारा करती है, जिसका फायदा बीजेपी को होता है। ओवैसी को पता है कि यह आरोप राजस्थान में भी उनके ऊपर लगने वाला है, इसलिए ओवैसी ने इसका जवाब भी एक रैली में दे दिया। उन्होंने कहा कि हमारी जनसभा के बाद कांग्रेस के चूहे भी बिल से बाहर निकलकर तुम्हारे बीच आएंगे और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ओवैसी वोट काटने आया है, लेकिन ओवैसी उन लोगों को रोकने आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम आपको मिलकर अपनी खुद की सियासी ताकत मजबूत करनी है। इसके लिए मेरी पार्टी का साथ दीजिए। आज के हमारे इस तकरीर के बाद कल से कांग्रेस के चूहे अपने बिलों से निकलेंगे और पुकार पुकार कर कहेंगे कि ओवैसी आया है काटने के लिए। अरे ओवैसी उन लोगों को काटने के लिए आया है, उन लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। अब देखना ये होगा कि ओवैसी के राजस्थान के चुनाव में उतरने से किसको और कितना नुकसान होता है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जुड़े रहिए अनकट के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।